जय बजरंगबली भक्तों, आप सभी लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। भगवान हनुमान की कृपा आप लोगों पे बनी रहे भक्तों। यदि आप लोगों का रूठ गया है भाग्य तो मंगलवार के दिन कर लें ये हनुमान जी के ये उपाय, सभी काम बनाएंगे महाबली। जीवन में कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब आपके सभी काम होते होते रुक जाते हैं, आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल पाता है। इस कंडीशन को भाग्य का रूठा कहते हैं। जी हाँ, यदि आपका भाग्य ठीक से साथ नहीं दे रहा है तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के ये उपाय करने चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार में। हिंदू धर्म की मान्यता है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के पूजन के लिए काफ़ी खास माना जाता है। जी हाँ, यदि आप इस दिन संकट मोचन का व्रत, पूजन आदि करते हैं तो आपके सभी रुके काम बनने जाते हैं। भाग्योदय के लिए हनुमान जी का पूजन बेहद कारगर माना जाता है। जी हाँ, यदि आपके बने हुए काम बिगड़ने लगें और जीवन में संकटों की झड़ी लग गई है तो आपको हनुमान जी का पूजन कुछ खास विधियों से करना चाहिए। यदि आपके बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी आपके बिगड़े काम बन नहीं पा रहे हैं, आपको बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप जिस काम को सफल करना चाहते हैं वह काम आपका अधूरा रह जाता है, तो आपको कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। भगवान हनुमान आपके सभी संकटों को दूर करेंगे, क्योंकि उनका नाम संकट मोचन है। वह हर किसी के संकट को दूर कर देते हैं, इसीलिए उनका नाम संकट मोचन पड़ा। तो आपको हनुमान जी का पूजन कुछ खास विधि से करना चाहिए। जी हाँ, आज हम आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के पूजन के कुछ खास उपाय करने चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ। मंगलवार के दिन यदि आप हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी सरकारी नौकरी के प्रयासों की सफलता में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। मान्यता है कि यदि आपको 21 मंगलवार इस नियम को फॉलो करने से आपकी सफलता की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। यदि आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपकी कड़ी मेहनत के बाद भी आपकी नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको हनुमान जी का पाठ करना चाहिए, यानी कि आपको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। यदि आप 21 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपकी नौकरी की संभावना बन जाएगी। और हनुमान चालीसा का पाठ करते समय यदि संभव हो तो भगवान हनुमान जी के मूर्ति पे आपको लाल फूल यानी कि अड़हुल का फूल यदि आपको मिल सके तो ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि हनुमान जी को लाल वस्तु अत्यधिक प्रिय है। हनुमान जी को लाल पुष्प भी बहुत अधिक प्रिय है। तो आपको हो सके तो आप हनुमान जी को लाल पुष्प अवश्य चढ़ाएं। और हनुमान चालीसा का पाठ आपको कम से कम 21 दिन तक लगातार करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको ज़रूर नौकरी अवश्य मिलेगी। यदि आप इस तरह का फैसला करते हैं कि हमें 21 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो आपको अवश्य बिगड़े हुए काम पूरे हो जाएंगे। या फिर आपकी कोई भी और भी मनोकामना हो वो पूरी नहीं हो रही है तो आप 21 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन यदि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको नौकरी अवश्य मिलेगी। अब बात करते हैं लाल मिर्च दान करने की। आपकी कुंडली में बना मंगल दोष आपके जीवन में कई तरह की
रुकावटें पैदा करता है। यदि आप इस दोष से निपटना चाहते हैं तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने पूजन करने के बाद लाल मिर्च का दान करना चाहिए। इससे मंगल दोष का सामना होता है। अब बात करते हैं राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से क्या होता है, इसके बारे में विस्तार में बात करते हैं। यदि आप हनुमान जी से अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह जल्दी आपकी बातें सुन लें, तो उनके सामने राम जी के नाम का गुणगान करें, भगवान राम की कथा सुनाएं, वहाँ पे रामचरितमानस का पाठ करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो हनुमान जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान हनुमान राम को पूजते हैं, अपने हृदय में राम और सीता को बसाए बैठे हैं। तो यदि आप भगवान हनुमान के सामने राम जी की प्रशंसा करेंगे, राम जी का गुणगान करेंगे, तो हनुमान जी उससे अत्यधिक प्रसन्न होंगे और वह चाहते हैं कि वह जल्द ही आपकी बातें सुने। तो उनके सामने राम जी का गुणगान करना चाहिए। जी हाँ, अपने स्वामी राम जी के नाम का जाप सुनकर हनुमान जी आपके सभी का सिद्ध कर देते हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो सिद्ध हो जाती है। आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, तो आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। हनुमान जी की कृपा आप पे होने लगेगी और आपके जो भी संकट हैं दूर होने लगेंगे, क्योंकि हनुमान जी का नाम ही संकट मोचन है। वह आपके सारे संकटों को हर लेंगे। तो यदि आप अपने जीवन में परेशान हैं, आपके रुके हुए कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आप बहुत से उपाय कर लिए फिर भी आपके कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं, आपको बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप एक बार हनुमान जी का पाठ करके अवश्य देखें, जिससे आपके बिगड़े हुए भाग्य सुधर जाएंगे। जब भाग्य और किस्मत साथ न दे तो मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजन करना सबसे अचूक उपाय माना जाता है। यदि आपका भाग्य भी साथ नहीं देता है और आपकी किस्मत साथ न दे तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजन अवश्य करें। चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करें, सिंदूर अर्पित करें और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए केसरिया सिंदूर से काज पर 11 बार श्री राम लिखकर पर्स में रख लें। जो आपकी मनोकामना है भगवान के सामने बोलना है और केसरिया सिंदूर से कागज पर 11 बार श्री राम लिखकर पर्स में अपने रख लेना है। हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करने से सभी संकट और दोष दूर होते हैं। हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा या हनुमान गायत्री मंत्र का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सुबह राम नाम का उच्चारण या राम भजनों का पाठ करें। मंगलवार को हनुमान मंदिर में नारियल, पान का बीड़ा या मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं, या फिर आप गुड़ ही लड्डू जो गुड़ के बने होते हैं, हनुमान जी को गुड़ के लड्डू अत्यधिक प्रिय हैं, तो आप उनका भी भोग जरूर लगाएं। यदि आर्थिक तंगी हो तो बंदरों या गाय को गुड़ और चना खिलाएं। इन उपायों को सच्चे मन और श्रद्धा के साथ करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और रुके हुए काम पूरे होते हैं। यदि आपके काम रुके हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं, तो यदि आप इस उपाय को करते हैं तो भगवान हनुमान जी अत्यधिक प्रिय होकर आपको मंगलवार के दिन करने से आपके सभी मनोकामना पूरी होती है। मंगलवार के टोटके मुख्य रूप से हनुमान जी और मंगल ग्रह से जुड़े होते हैं, जिनमें हनुमान चालीसा का पाठ शामिल होता है।
और हनुमान मंदिर में लौंग, नींबू, चमेली का तेल, सिंदूर चढ़ाना शामिल है, जिससे बाधाएं दूर होती हैं, कर्ज घटता है और जीवन में मंगल आता है। इसके अलावा घर में नींबू नमक के पानी से पोछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और राम नाम का जाप करने से शांति मिलती है। लौंग नींबू का उपाय: एक नींबू पर 4 लौंग लगाकर हनुमान मंदिर में अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, फिर नींबू वहीं छोड़ दें। यह सफलता में आने वाली बाधाएं दूर करता है। आटे का दीपक: बहुत से लोगों को आप देखे होंगे कि वह मंदिरों में आटे का दीपक लगाता है। आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है? वह आटे का दीपक क्यों लगाता है? तो चलिए मैं आज आप लोगों को उसके बारे में जानकारी देती हूँ। लगातार 11 मंगलवार तक बरगद के 5 पत्तों पर आटे का दीपक जलाकर हनुमान जी के सामने रखने से कर्ज और धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। यह उपाय प्रदीप मिश्रा जैसे ज्योतिषी जी बताए हैं। नींबू नमक का पोछा आखिरकार घर में क्यों लगाना चाहिए? घर में नींबू का रस और थोड़ा नमक मिलाकर पोछा लगाने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और सुख शांति आती हैं। हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाना चाहिए? मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। इससे मंगल दोष दूर होता है और हर काम बनता है। अब हनुमान चालीसा का पाठ: मंगलवार रात 11 बजे के बाद हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर 100 बार या कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दिन में 4 बार मंत्र 3-3 बार जप करें। सुबह में भोजन बनाते समय, निकालते समय और सोते समय। राम नाम का जप: दिन की शुरुआत राम नाम के जप या भोजन से करें, इससे मन को शांति मिलती है। नारियल का उपाय: कर्ज से मुक्ति के लिए नारियल पर स्वास्तिक बनाकर कलावा लपेटकर हनुमान मंदिर में अर्पित करें। इन उपायों को श्रद्धापूर्वक करने से जीवन में मंगल ही मंगल होता है और सभी परेशानियां दूर होती हैं। तो ऐसा उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बना रहेगा। जब भाग्य साथ नहीं देता है तो सकारात्मक सोचें, कर्म पर ध्यान दें, अपनी सोच बदलें और छोटे छोटे सकारात्मक कदम उठाएं। साथ ही धैर्य रखें और मुश्किलों में भी अवसर ढूंढें। ज्योतिषी और आध्यात्मिक उपाय जैसे मंदिर जाना, दान करना के साथ साथ अपनों का सहयोग लें और खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि पुरुषार्थ और मेहनत से किस्मत भी बदल जाती है और हर एक कार्य सफल हो जाता है। तो खुद पर आपको भरोसा रखना है कि ये काम यदि आप कर रहे हैं तो आप भरोसे के साथ करिए। तो आपकी जो दृढ़ भरोसा है भगवान के सामने, यदि आप भगवान को अपने आप को समर्पित करते हैं तो भगवान आपके भरोसे की लाज रखते हैं और वो आपके भरोसे को डगमगाने नहीं देते हैं। तो आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। भूतकाल पर पछतावा करने और भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान में जिएं और कर्म करते रहें। मेहनत और सकारात्मकता से किस्मत बदलती है। अपनी स्थिति पर आकलन करें, अपनी मान्यताओं को पहचानें और उन पर काम करें। छोटे प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने के लिए छोटे कदम उठाएं। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में बदलने और जिन चीज़ों को आप नियंत्रित कर सकते हैं उन पर ध्यान रखें। आपको इन चीज़ों का हमेशा ध्यान में रखना है। माना जाता है कि यह आध्यात्मिक क्रिया आपको सख्त बनाती है और सौभाग्य को आकर्षित करती है। लाल रंग पहने, मंगलवार को लाल रंग के कपड़े पहने, क्योंकि यह रंग ऊर्जा और साहस का प्रतीक है। यह चुनौतियों से पार
पाने और सकारात्मकता ऊर्जा को आकर्षित करने के सबसे सरल लेकिन प्रभावी उपयोग में से एक है। तो आपको उस दिन लाल कपड़े अवश्य पहनने चाहिए, क्योंकि भगवान हनुमान भी को लाल कपड़े पसंद हैं, अत्यधिक प्रिय हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। भगवान हनुमान की कृपा से आपकी जो भी परेशानियां हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और आपकी जो भी मनोकामना है भगवान बजरंगबली की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो मैं भक्तों आप लोगों को यही बताना चाहती थी, आपके घर में जो भी नकारात्मक जो भी परेशानियां हैं सारे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। और आपको यदि डर लगता हो, बहुत से लोगों को अत्यधिक डर लगता है, तो यदि उनको डर लगता है तो मैं उसका उपाय बता देती हूँ। उनको प्रतिदिन हनुमान जी का पाठ करना चाहिए, कम से कम 7 मंगलवार तक पाठ अवश्य करना चाहिए। मतलब कि मंगलवार से शुरू करना चाहिए और लगातार 7 दिन तक पाठ करना चाहिए। भक्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? यदि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और भगवान हनुमान की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि धन वैभव भी बना रहे। भगवान हनुमान की करुणा दृष्टि आप लोगों पे हमेशा बनी रहे और आप अपने जीवन में खुशहाल हों और जहाँ भी हो मस्त हो और स्वस्थ हों। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी। भक्तों जो भी मेरा पूरा वीडियो देखे, हनुमान जी उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ भरे और उनकी जो भी मनोकामना है भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी करें। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी। भक्तों तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बजरंगबली अवश्य लिखें। भक्तों तब तक के लिए जय श्री राम। भक्तों धन्यवाद मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए।